जय हिंद दोस्तों, मैं अंशुमान वर्धन आप सबका स्वागत करता हूं टारगेट विद अंशुमान 0.2 परिवार में। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे दिल से कर रहे हैं। दोस्तों, आज जो हम करेंगे वो हिंदी का पहला प्रैक्टिस सेट रहेगा। ये सीरीज है, सिंगम सीरीज है। इसमें हम हिंदी के कम से कम 500 क्वेश्चन कराएंगे, जो कि आने वाली परीक्षाएं यूपीएसआई है और यूपी पुलिस है, उनसे रिलेटेड प्रश्न रहेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखेंगे और बिना किसी देरी के साथ प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न जो रहेगा वो देखते हैं क्या है। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? हमारा क्या है पहला प्रश्न, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों ये बताएं, जो संज्ञा के भेद कितने होते हैं पहले तो ये बताएं। और जब बता तो तभी पाएंगे ना आप कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं और संज्ञा क्यों होती है, संज्ञा क्या होती है। मैं बता दूं, संज्ञा के पहले तो बताते हैं, संज्ञा के 5 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 5 भाग होते हैं। अच्छा, 5 भाग कौन कौन से होते हैं? तो पहला है संज्ञा के, देखो सबसे अहम बात यह है कि संज्ञा के जो मुख्य जो मुख्य भाग हैं वो तो 3 हैं, और वैसे अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो 5 हैं। देखो जो 3 है वो कौन कौन से हैं? जाति वो सॉरी व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहले कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। दूसरी, दूसरी क्या है? जातिवाचक संज्ञा। कौन सी? जातिवाचक संज्ञा, वाचक संज्ञा। और तीसरी कौन सी है भाई, बताइए? तीसरी है भाववाचक संज्ञा। कौन सी? भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है। बात करेंगे जो 5 जो हैं वो किसका भेद है, मतलब इसमें जो ये है ना, जातिवाचक संज्ञा का भेद है कौन कौन सा है? समूहवाचक और द्रव्यवाचक। कौन कौन से भेद हैं? जो 2 भेद अन्यथा अलग हैं वो कौन कौन से भेद हैं? एक तो समूहवाचक, कौन सा? समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा। और चौथा भेद हो जाएगा ये। और 5वां कौन सा हो जाएगा? द्रव्यवाचक। कौन सा? द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है भाई। देखो तो प्राचीन भारत में तो वेद कितने हैं थे? 5 वेद थे। अभी कितने वेद माने गए हैं? वो मुख्य रूप से 3 वेद माने गए। 3 वेद कौन कौन से हैं ये? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के ही जो ये 2 भाग हैं कौन कौन से हैं? समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कोई डाउट तो पूछ सकते हैं, कमेंट में भी जवाब देना इसके। चलो, कितने इसका आंसर क्या रहेगा वैसे? 5 रहेगा, क्योंकि ये प्रश्न आया हुआ है इसलिए हम ये वाला प्रश्न है यूपी पुलिस को पूछा गया है। अब चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या रहेगा हमारा? सर्वनाम। तो सर्वनाम बताओ, सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो सर्वनाम के जो भेद है वो है 6 भेद। कितने भेद हैं? सर्वनाम के 6 भेद हैं। सर्वनाम के 6 प्रकार हैं, 6 प्रकार हैं। अच्छा दोस्तों, तुम जो इसमें पता क्या है, 3 तो सर्वनाम के प्रकार दे दी, एक किसी और का दे दिया। तो तुम जब तक तुम्हें सर्वनाम के प्रकार नहीं पता होंगे उससे पहले तुम इसको सही करने पाओगे। तो पहले हम ये ध्यान लेना, सर्वनाम के 6 प्रकार हैं और वो कौन कौन से प्रकार हैं ये जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि हम उसके बिना हम इस क्वेश्चन को करेक्ट कर ही नहीं सकते। ठीक है। क्वेश्चन ये भी आता है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं या सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं। तो सर्वनाम के जो प्रकार होते हैं वो 6 होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? तो जो पहला है वो पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा रहेगा? पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या है? पहला रहेगा पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, सर्वनाम, है ना। जो दूसरा रहेगा वो कौन सा है? निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है दोस्तों। अच्छा, जो तीसरा रहेगा वो कौन सा रहेगा? अनिश्चयवाचक। कौन सा? अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम।
सर्वनाम। और जो चौथा रहेगा वो रहेगा संबंधवाचक। कौन सा? संबंधवाचक, वाचक सर्वनाम, सर्वनाम। पांचवा रहेगा वो रहेगा कौन सा भाई? वो रहेगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन सा? प्रश्नवाचक सर्वनाम रहेगा, सर्वनाम, सर्वनाम। और जो छठवा रहेगा वो रहेगा भाई निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है भाई। अब ये बताएं, जो सर्वनाम के भेद हैं वो कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। कौन कौन से हैं? पुरुषवाचक है, निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है, संबंधवाचक है, प्रश्नवाचक है, निर्वाचक है। अच्छा, क्वेश्चन दिया है ये कि सर्वनाम के प्रकार नहीं है इसमें से। अच्छा देखो, इसको सर्वनाम का प्रकार है, पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रकार है ना। निजवाचक भी सर्वनाम का प्रकार है, प्रश्नवाचक भी सर्वनाम का प्रकार है। इसने ये पूछा है कि जो सर्वनाम का प्रकार नहीं है, कौन सा? जो सर्वनाम का प्रकार नहीं है। अच्छा, जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा भाई वो क्या हो जाएगा? गुणवाचक। यही तो नहीं है ना सर्वनाम का प्रकार, गुण वगैरह ये किसमें आ जाएंगे? अलग। ठीक है, इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या बनेगा हमारा भाई? देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? अच्छा, जो हमने पढ़े थे अभी पीछे बताया था सर्वनाम में, वो संज्ञा में कौन कौन से होते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? कि देखो, व्यक्तिवाचक में क्या होता है कि हम नाम से डिफाइन करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। किससे डिफाइन करते हैं? नाम से जानते हैं। किसी का नाम हो, किसी चीज का नाम हो, वस्तु का नाम हो, स्थान का नाम हो, व्यक्ति का नाम हो, महीने के नाम हो, दिन का नाम हो, मतलब किसी का भी नाम हो, जैसे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा, कौन सी? व्यक्तिवाचक। अच्छा, इसमें किससे नाम डिफाइन करते हैं? नाम से डिफाइन। किससे नाम डिफाइन करते हैं? नाम। किसी भी चीज का नाम, नाम हो, किसी का भी नाम हो, जैसे कि नदी का नाम हो, गंगा नदी हो, गंगा नदी हो। अच्छा, सभी को साफ दिखाई दे रहा है? या फिर किसी पहाड़ का नाम हो, जैसे कि पहाड़ हो, हिमालय पर्वत हो, क्या हो? हिमालय पर्वत हो। कौन सा? हिमालय पर्वत हो, हिमालय पर्वत। ठीक है भाई। किसी का भी नाम, जैसे राम का नाम ले लो, राम। किसी लड़की का नाम ले लो, राम, जैसे सीता, है ना। अब ये बताएं, देखो किसी, या किसी पुस्तक का नाम हो, या किसी ग्रंथ का नाम हो, है ना। अगर किसी का भी नाम हो तो वो क्या होती है? वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। क्या होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। देखो, हिमालय, हिमालय किसी, किसी का नाम है ना, पहाड़ का नाम हिमालय होता है, तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अच्छा, गंगा, गंगा नदी का नाम भी होता है, लड़की का भी नाम होता है गंगा, है ना। तो ये भी किस, क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। रामायण, रामायण एक ग्रंथ है, पुस्तक है ना, ये भी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। जो ये पहाड़ है ना भाई, पहाड़, मैंने बोला था जो पहाड़ है ना वो जातिवाचक संज्ञा में आता है। किस में आता है? जातिवाचक संज्ञा में आता है मेरे भाई। किस में आएगा? जातिवाचक में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा भाई वो हो जाएगा पहाड़। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आप सबको यहाँ तक बहुत अच्छी क्लास लग रही होगी। और दोस्तों, इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, क्योंकि ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। इसमें हम बहुत सारे प्रश्न कराएंगे, और जो भी परीक्षाओं में आए प्रश्न है और आने वाली संभावना है प्रश्नों की, और ऐसे ही प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, इससे हटके कहीं जाएंगे नहीं भाई। एक बार जरूर इस क्लास को पूरी देखना, आप कहोगे हाँ वास्तव में ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। और आपको पता है, बढ़िया से समझा भी रहा हूँ कि आपको समझने में भी बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं हो रही होगी, बहुत ईजी समझा रहा हूँ। और इस जो भी ये कंटेंट बनाया ना, बहुत मेहनत के साथ बनाया आप सभी लोगों के लिए भाई। इसको पढ़ना आप आराम से, कहीं मत भटकना, किसी किताब में मत भटकना, क्योंकि यहाँ से आपके क्लियर होते जाएंगे। और मैं क्लास लेके आऊंगा ना हिंदी की, बहुत ही प्यारी क्लास लेके आऊंगा आप सभी के लिए। हम अपने इस हिंदी के जो टॉपिक है ना हमारा, उस पर बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अच्छे काम कर रहे हैं, क्योंकि आप सब लोगों के लिए प्यारे भाई वो यूपीएसआई, और आपका जो सपना है ना यूपीएसआई और यूपी पुलिस का, वो बाहर नहीं जाना चाहिए। उस पर मन लगा के पढ़ते रहें, क्योंकि आपके घर वालों की ना
आपके ऊपर बहुत सारी उम्मीदें हैं, ठीक है? उस उम्मीद का पानी मत फेरना कभी, पानी मत फेरना भाई। तो पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें और अपना जो सपना है, अपने घर वालों का सपना है, माता-पिता का सपना है, उसको ज़रूर साकार करें। भई कि क्या है ना कि आज के ज़माने में आप कुछ बनोगे ना, तभी आपकी पूछ रहेगी, वरना आपको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई भी। आज से अगर 10 साल बाद या 2 साल बाद, 5 साल बाद आपसे आपकी हैसियत पूछेंगे, आपसे ये नहीं पूछेंगे कि आप कैसे हो या किस स्थिति पे हो, कुछ नहीं, आपका पैसा देखेंगे और आपकी हैसियत पूछेंगे। आपकी अगर आपकी हैसियत है, अच्छी है, तो आपसे बात करेंगे, आपसे बात करने का मन करेंगे, वरना कोई नहीं पूछता आज के दौर में भाई। बहुत आज का दौर बहुत बेकार होता जा रहा है। तो भाई मन लगा के पढ़ना और अच्छे से पढ़ते रहना भाई। अब चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या रहेगा? देखते हैं। यामा के रचयिता कौन है? यामा के रचयिता कौन है? तो देखो जो आंसर भी है, ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी सुभद्रा कुमारी चौहान है। ऑप्शन सी महादेवी वर्मा है या ऑप्शन डी मीरा देवी। ठीक है, मीरा बाई। अच्छा भाई, जो है इसका जो सही आंसर होगा, पहले तो जो इसका सही आंसर वो हो जाएगा सी महादेवी वर्मा। अच्छा, जो महादेवी वर्मा जी हैं इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है। क्या? ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है। क्या मिल चुका है इन्हें? ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है। पुरस्कार, ठीक है भाई, ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है। अच्छा, इनकी जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है वो किसके लिए मिला था? यामा के लिए। किस रचना के लिए? यामा के लिए। किसके लिए मिला था? यामा। यामा के लिए। किसके लिए मिला था? यामा के लिए मिला था। और इनकी और भी है, जैसे दीपशिखा इन्हीं की है। क्या है इनकी? दीपशिखा है। कौन सी? दीपशिखा। 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 और भाई कौन सी है? न्याहार का। क्या है? न्याहार। ठीक है भाई। यहाँ तक कोई डाउट? यानी डाउट हो तो पूछ सकते हो भाई, कोई इसमें वो नहीं है भाई। अब चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या रहेगा हमारा, देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निजवाचक सर्वनाम है भाई? कौन सा शब्द निजवाचक सर्वनाम है? अच्छा, निजवाचक सर्वनाम होता क्या है, पहले मैं आपको बता दूं। निजवाचक सर्वनाम वो है जो खुद को डिफाइन करता है, खुद को कुछ काम करने के लिए बोलता है। जैसे कि मैं अपने आप घर चला जाऊंगा, या मैं स्वयं वहां पहुंच जाऊंगा, या मैं अपने आप, या मैं खुद ही चला जाऊंगा, मतलब या मैं खुद चला जाऊंगा, खुद, अपने आप और स्वयं, मतलब ऐसे शब्द आ जाए। मतलब निजवाचक सर्वनाम में जो शब्द होते हैं ना, निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम, सर्वनाम, ठीक है, इनके जो शब्द हैं कैसे पहचानोगे ना, वो मैं बता दे रहा हूँ। इनमें अगर कोई ऐसा शब्द आ जाए, स्वयं आ जाए, क्या जाए? स्वयं आ जाए, या फिर आप आ जाए, क्या जाए? आप आ जाए, या भाई क्या जाए? अपने आप आ जाए, अपने आप आ जाए, ये तो नहीं। जैसे अपने आप आ जाए, सॉरी, क्या जाए? अपने आप आ जाए, अपने आप, अपने आप आ जाए, या फिर खुद आ जाए, क्या जाए? खुद आ जाए। मतलब भाई ये आप देख लोगे ना, क्या अगर ये चीज आप देख रहे हो और ऐसे पूछ रहे कि निजवाचक सर्वनाम है, और कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी वाक्य हो, या कुछ ऐसे ऑप्शन दे दिए हो, तो आप इसका ध्यान रखें। अब स्वयं, अपने आप और खुद का ध्यान रखें, अपने आप आंसर का पता चल जाएगा। तो इसमें दिखाई दे रहा होगा स्वयं, तो ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, स्वयं। स्वयं क्या है? निजवाचक सर्वनाम। ठीक है भाई, यहाँ तक आशा करता हूँ सबको समझ में आ रही है भाई। पानी पीने, एक मिनट रुकना, पानी पीने। अपने अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे भाई। अगला प्रश्न क्या रहेगा हमारा, देखते हैं। आशा कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अच्छा भाई देखो, ये है, अध्यापक ने कक्षा में गणित की कक्षा ली, इस वाक्य में क्या है भाई? इसमें पूछा वाक्य में कौन सा वाच्य है, कौन सा वाच्य? तो वाच्य होते हैं तीन प्रकार के। तीन प्रकार के कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है कृत्यवाच्य, एक होता है कृत्यवाच्य, और एक होता है भाववाच्य। अच्छा, जो इसमें पूछ क्या गया है, जो ने विभक्ति आ जाए, ने, ये ने आ रहा है ना, ने आ गया, तो ये समझ लो आप वहां होगा कृतवाच्य। क्या हो जाएगा? कृतवाच्य। भाववाच्य की पहचान कैसे करेंगे आप? भाववाच्य में हो जाएगा नकारात्मक वाक्य, कि मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे बैठा नहीं जाता, मुझसे खड़ा हुआ नहीं जाता, मुझसे खाना नहीं खाया जाता, वह पहुंच नहीं पाता, मतलब नकारात्मक जैसे शब्द आ जाए, तो वहां क्या हो जाएगा? भाववाचक शब्द। ठीक है, और कर्म अब चलेंगे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा भाई मेरे, वो क्या हो जाएगा?
कृतवाची। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अध्यापक ने कक्षा में गणित की परीक्षा ली। किसकी परीक्षा ली? गणित की परीक्षा ली। ठीक है भाई, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। ठीक है, अब चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या रहेगा? इनमें से मिश्रवाद कौन है? मिश्रवाद कौन सा है? ठीक है भाई, देखो, प्रधानाध्यापक जी ने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा, कि कल विद्यालय बंद रहेगा। गौर करना, इसमें छोटी छोटी चीज से ना आंसर आप पता कर सकते हो, एक एक शब्द से आंसर पता कर सकते हो इसका सही आंसर क्या होगा। देखो, जो की विभक्ति है ना, की और क्योंकि, क्या क्योंकि, क्योंकि ये किसकी पैटर्न बताती है? ये बताती है मिश्र वाक्य की। किसकी भाई बताती है? मिश्र वाक्य, है ना, मिश्र वाक्य की, मिश्र वाक्य की। इसका वैसे सही आंसर यही रहेगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अच्छा देखो, अब ये पढ़ लेते हैं। कुछ बहुत से छात्र पुस्तकालय में हिंदी व्याकरण की पुस्तक पढ़ रहे हैं। ये क्या हो जाएगा? इसमें कोई युक्ति नहीं, इसमें हो जाएगा सरल वाक्य, है ना भाई। इसमें लड़के मैदान में एक सभा का आयोजन कर रहे हैं, ये भी क्या हो जाएगा? सरल वाक्य। ये दोनों कौन से हैं? सरल वाक्य। क्या है? सरल वाक्य, सरल। अच्छा, सीता सतीश खाना खाकर उठा और हरीश खाना खाते बैठा, खाने बैठा। ठीक है भाई, और आ जाए, और ये कौन सा वाक्य हो जाएगा? ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य। क्या हो जाएगा मेरे में? संयुक्त वाक्य। और आ जाए, अथवा आ जाए, या आ जाए, ये सभी किससे कार्य करते हैं? संयुक्त वाक्य का। किससे कार्य करते हैं? संयुक्त वाक्य का, संयुक्त वाक्य का। ठीक है भाई, और आपके लिए सभी एक एक टॉपिक का ना, आपके लिए एक एक टॉपिक का मैं बहुत अच्छे कंटेंट बना रहा हूँ, और तब मैं पढ़ाऊंगा आपको कि वाक्य, जो वाक्य हैं, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, किस वाक्य को कैसे पहचानते हैं, सब चीज अलग अलग से डिफाइन कराऊंगा। हर चैप्टर को अच्छे से पढ़ाऊंगा। ये हमारा प्रैक्टिस चल रहा है। ठीक है दोस्तों, चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या रहेगा हमारा, देखेंगे। संकेश्वर हिंद शब्द में कौन सी संधि है? पहले भाई ये पता होगा आपको कि संधि कितने प्रकार की होती है? संधि होती है 3 प्रकार की। भाई कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की संधि होती है, 3 प्रकार की। संधि के कितने प्रकार होते हैं? संधि के 3 प्रकार होते हैं, प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। दूसरी संधि कौन सी होती है भाई? स्वर संधि, स्वर संधि, स्वर संधि। और तीसरी कौन सी होती है? विसर्ग संधि। कौन सी? विसर्ग संधि। ठीक है भाई। अच्छा, स्वर, हिंदी के जो संधि के स्वर है वो 3 प्रकार के होते हैं। और जो भाई ये जो संधि है ना, कौन सी वाली स्वर संधि है, जो स्वर संधि है ना, इसके कितने प्रकार होते हैं? इसके अपने आप 3-5 प्रकार होते हैं। ठीक है भाई, 5 प्रकार में से इसकी एक जो संकेश्वर है ना, किसी शब्द के आगे या से पहले अगर आधा वर्ड है, या से पहले, या आधा वर्ड है, या से पहले कोई भी आधा वर्ड आ जाए, वहां क्या, कौन सी संधि आ जाएगी? जड़ संधि। कोई भी या के पीछे कोई भी आधा वर्ड आ जाए, उसकी तो क्या आ जाएगी? जड़ संधि। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? जड़ संधि। ठीक है भाई। और स्वर संधि कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि के होते हैं 5 प्रकार। कौन से कितने? 5 प्रकार होते हैं। ठीक है भाई, चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या रहेगा? व्याकरण जानने वाला वाक्य के लिए शब्द हो, अच्छा कौन सा रहेगा? व्याकरण ज्ञाता रहता है क्या इसका सही आंसर? या फिर व्याकरण विशेषज्ञ होगा, या फिर व्याकरण होगा, या मेरे भाई क्या होगा? व्याकरण पंडित। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, व्याकरण। क्या हो जाएगा? व्याकरण। ठीक है भाई, चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और दोस्तों, ये होगा हमारा आज का लास्ट प्रश्न। अगर आपको क्लास अच्छी लगे ना, तो भाई कमेंट करना कि सर ऐसी क्लास एक और बनाई जाए। ठीक है, और अच्छी क्लास बनाई जाए, तो हम आपके लिए बना के लेके आएंगे क्लास बहुत अच्छी अच्छी। वैसे भी मैं इसकी पूरी सीरीज लेके चल रहा हूँ, जिसमें 500 प्रश्न होंगे। ठीक है भाई, जिसमें 500 प्रश्न होंगे। इसका जो आंसर हो जाएगा, निम्न में से तालव्य ध्वनि है, निम्न में से तालव्य ध्वनि है। ऑप्शन दे दिए हैं, ऑप्शन ए ता, ऑप्शन बी पा, ऑप्शन सी शा, और ऑप्शन डी का। इसका भाई क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सा हो जाएगा।
अच्छा, तालव्य ध्वनि कौन से वर्ग में है? तो तालव्य ध्वनि होती है चा वर्ग में। किस वर्ग में होती है? चा वर्ग में। अच्छा, चा वर्ग क च त ट त प, इस पर व्यंजन होते हैं 25, उसमें से का वर्ग, चा वर्ग, क च त ट त प, तो जो तालव्य ध्वनि है ना वो किस में आती है? कबरी चा वर्ग में। कौन सी? चा वर्ग में। चा वर्ग में। आशा करता हूँ आप सभी को क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, तभी इसका मैं शुरू से क्लास स्टार्ट करूंगा और बहुत जल्दी क्लास स्टार्ट हो जाएगी हमारी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।